क्या कभी आपने सुना है कि भारत का एक ऐसा महान योद्धा जिसे उसके दुश्मनों ने ही युद्ध भूमि में मार गिराया था, लेकिन उसी दुश्मन की धरती पर वह आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है, देवताओं की तरह पूजा जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश मानसरोवर के निकट उनकी समाधि आज भी मौजूद है। उन्हें हिमालय का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने असंभव माने जाने वाले बर्फीले दर्रों को पार कर लद्दाख और पश्चिम तिब्बत तक विजय प्राप्त की थी, भारत की सीमाओं को बढ़ाया था। आखिर कौन था वह महान पहाड़ी योद्धा जिसकी वीरता ने शत्रु को भी उसका भक्त बना दिया था? तो आज बात करेंगे इसी महान योद्धा के बारे में। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी समाधि है जहां आज भी एक भारतीय योद्धा को श्रद्धा से याद किया जाता है। आश्चर्य की बात है कि यह समाधि भारत में नहीं बल्कि तिब्बत की धरती पर है, पवित्र कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित है। यह समाधि है डोगरा साम्राज्य के महान सेनापति जोरावर सिंह की। जोरावर सिंह ने 19वीं शताब्दी में लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत तक अभियान चलाया। 1841 में तकलाकोट के निकट युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु उनकी असाधारण वीरता ने शत्रु का भी हृदय जीत लिया। तिब्बती लोगों ने उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया और समय के साथ वे स्थानीय लोक स्मृति में एक पूजनीय योद्धा बन गए। यह कहानी बताती हिमालय में सम्मान सत्ता से नहीं साहस से मिलता है, और हिमालय को समझना है तो उसके कठोर जीवन, उसके युद्धों और उसकी आत्मा को महसूस करना होगा। हिमालय की सभ्यता अपने भीतर एक अद्भुत उदारता और गहरी संवेदनाएं समेटे हुए हैं। ये मानवीय संवेदनाएं हैं। यहाँ वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा का सम्मान जाति, भाषा, राज्य और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर माना जाता है। यही कारण है कि डोगरा सेनापति जोरावर सिंह, जो युद्ध भूमि में तिब्बती सेना के प्रतिद्वंदी थे, आज भी कैलाश मानसरोवर के निकट श्रद्धा से स्मरण किए जाते हैं। हिमालय के लोगों के लिए सच्चा वीर वही है जो कठिन परिस्थितियों में साहस और कर्तव्य का पालन करे। इस पर्वतीय संस्कृति में शत्रु और मित्र से अधिक महत्व शौर्य और चरित्र का है, और यही हिमालय की महान और अद्वितीय सभ्यता है। इसी महान योद्धा जोरावर सिंह का पूरा नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया। जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया का जन्म 1784 ईस्वी में आज के हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जनपद के अंसार या कलहूर क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। उनका जन्म हिंदू राजपूत परिवार में हुआ। अधिकतर इतिहासकार उन्हें सूर्यवंशी कलहूरिया राजपूत परंपरा से जोड़ते हैं। युवा अवस्था में वे जम्मू पहुंचे और वहां के शासक गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हुए। जोरावर सिंह गहरे धार्मिक स्वभाव के थे और शिव तथा शक्ति के उपासक थे। वे कठोर अनुशासन, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान और पश्चिमी तिब्बत तक डोगरा राज्य का विस्तार किया, जिसके कारण उन्हें हिमालय का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के इतिहास में दो ही राजवंश हैं, एक डोगरा राजवंश और दूसरा गढ़वाल राजवंश, जिन्होंने भारत की सीमाएं बढ़ाई और वे आज तक बड़ी हैं, कायम हैं। 1841 में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के निकट तकलाकोट पुरांग में युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी समाधि आज भी तिब्बत में स्थित है। अंत में यही कहूंगा कि जोरावर सिंह कहलूरिया जैसे महान सेनापति की जीवनी भारत के प्रत्येक विद्यालय की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जानी चाहिए। उन्होंने दुर्गम हिमालय को पार कर लद्दाख, बाल्टिस्तान और कैलाश मानसरोवर तक भारतीय शक्ति और साहस का परिचय दिया। उनका जीवन हमें बताता है कि संकल्प, रणनीति और देशभक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। यह दुर्भाग्य है कि इतने अद्वितीय योद्धा को राष्ट्रीय इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। तिब्बत में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन भारत के लोग उन्हें भूल गए।
नई पीढ़ी को उनके साहस, नेतृत्व और बलिदान से परिचय कराना भारत के गौरवशाली अतीत को समझने के लिए आवश्यक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।